गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों बच्चे हुए न्यूमेरिकल्स में कराने जा रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आज भी होंगे जेई एडवांस और ओलंपियाड्स के। तो आप कंसंट्रेट होकर फिर से सीखने की कोशिश करो और आप एंजॉय करोगे। Figure shows three resistor configurations R1, R2 and R3 connected to 3-volt battery. If the power dissipated by the configuration R1, R2 and R3 is P1, P2 and P3 respectively, then so we are given three circuit diagrams, resistance configurations. First one is R1, second one is R2, third one is R3, and we have to find out correct option out of 4. प्यारे बच्चों P1, P2, P3 को तीनों में पावर डिसिपेटेड कहा गया रिस्पेक्टिवली। इन तीनों के बीच रिलेशन क्या होगा वही बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इसमें जो भी नेटवर्क है बच्चों, इसका इक्विवेलेंट सिंगल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और इसमें जो पावर डिसिपेटेड होगा वो वी स्क्वायर बाई आर का फॉर्मूला लगा देंगे। ऑब्वियसली सिंगल बैटरी का क्वेश्चन है, तो इन दो पॉइंट के बीच में जो अवेलेबल वोल्टेज होगा वो 3 वोल्ट ही होगा। तो वी की जगह पे 3 वोल्ट लिखूंगा और इन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँगा, वो आर की वैल्यू देगा। तो P1 की वैल्यू आएगी वी स्क्वायर बाई आर, वी की वैल्यू 3 और आर इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ड्यू टू सेम रीजन बच्चों यहाँ भी जो वी होगा वो 3 वोल्ट होगा और इस नेटवर्क का रेजिस्टेंस निकालूंगा तो P2 होगा वी स्क्वायर बाई आर अगेन। ड्यू टू सेम रीजन इन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज 3 वोल्ट होगा और इन दो पॉइंट के बीच में इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँगा, वो आर कहलाएगा। P3 की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने सक्सेसिव डायग्राम का हेल्प लिया है। डायग्राम से समझो तुम्हें समझ में आएगा। इन द नेक्स्ट फिगर्स A, B, and C, we can understand the successive process of equivalent resistance. So from the funnel figure C, R1 configuration, RAB की वैल्यू कितनी आती है 1, कैसे आती है देखो। पहले मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाता हूँ। इसको मैंने फिगर ए लिखा है, तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल नोटेशंस डाल दिए हैं, ए, डी, देन सी, देन बी, इज इट। और उसी तरीके से ये जो सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन था यहाँ पे इसको ए लिख डाला, इसको बी लिख डाला, और थर्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा, यहाँ सी लिखा। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका देखो बच्चों। ये जो R1 कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं इस तरह से डायग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ देखो, मैं कंपेरिजन करके बताता हूँ। बिटवीन ए एंड डी 1 ओम दिखाया हूँ। आप यहाँ देखो बच्चों, बिटवीन ए एंड डी 1 ओम लगा हुआ है, जो यहाँ दिखेगा वही यहाँ दिखेगा। बिटवीन ए एंड सी 1 ओम लगा है, बिटवीन ए एंड सी इस रास्ते से चलो, बिटवीन ए एंड सी यहाँ भी 1 ओम लगा है, गॉट इट। बिटवीन सी एंड डी 1 ओम लगा है, बिटवीन सी एंड डी देखो यहाँ भी 1 ओम लगा है। बिटवीन बी एंड सी 1 ओम लगा है, बिटवीन बी एंड सी यहाँ भी 1 ओम लगा है। बिटवीन बी एंड डी 1 ओम लगा है। प्यारे बच्चों बिटवीन बी एंड डी इस रास्ते से देखो यहाँ भी 1 ओम लगा है। तो जिस तरीके से कनेक्शन यहाँ पे दिखाया हूँ वो यहाँ पूरी तरह से सेटिस्फाई होता है, तो इसको हम लोग राइट कॉम्बिनेशन या राइट कनेक्शन एज्यूम करके चलेंगे, गॉट इट। ड्यू टू सेम रीजन अब जो सेकेंड R2 कॉन्फ़िगरेशन है इसको मैच कराता हूँ।
तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आप बहुत आसानी से समझ सकते हो कि ये दोनों साइड बाय साइड लगे हैं, ये सीरीज में माने जाएंगे। तो सीरीज में 1 ओम और 1 ओम लगा है, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक 2 ओम लगा दिया। ड्यू टू सेम रीजन ये भी साइड बाय साइड सीरीज में लगे हैं, इनका इक्विवेलेंट 2 ओम आएगा। यहाँ मैंने 2 ओम लगा दिया। बीचों बीच जो है वो अकेला है 1 ओम, उसको दिखा दिया 1 ओम। डेफिनेटली अब ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगी, तो इसको नेक्स्ट डायग्राम में सॉल्व करूंगा। अब इस पर आ जाओ। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि ये दोनों साइड बाय साइड लगे हैं, इसको सीरीज मानोगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 आएगा। 2 दिखा दिया। 1 एंड 1, ये भी साइड बाय साइड है, ये भी सीरीज में होंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 आएगा, तो इसके यहाँ 2 दिखा दिया। और ये अकेला 1 ओम है, यहाँ 1 दिखा दिया। अब बच्चों ये फिगर बी मैंने समझा दिया, अब फिगर सी में क्या करोगे देखो। प्यारे बच्चों, तुम समझ सकते हो कि बिटवीन ए एंड बी ये व्हीटस्टोन्स ब्रिज है, और वो भी बैलेंस ब्रिज है, बिकॉज 1/1 इक्वल्स 1/1। जब बैलेंस ब्रिज है बच्चों, तो सी और डी सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो इसमें कोई करंट नहीं होगी। कोई करंट नहीं होगी तो ये जो सेंट्रल 1 ओम है ये यूजलेस है, इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दो। जब एलिमिनेट कर दोगे बच्चों, तब तुम कहोगे कि ये दोनों सीरीज में आएंगे, आई मीन 2 ओम। ये भी दोनों सीरीज में आएंगे 2 ओम, और राइट साइड 2 ओम, लेफ्ट साइड 2 ओम पैरेलल में आएंगे, तो फाइनल इक्विवेलेंट 1 ओम आएगा बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी फाइनल इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 ओम। गॉट इट। प्यारे बच्चों बहुत ठीक से देखो, तो समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे, तो लिखोगे 1/RAB इक्वल्स 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। गॉट इट। जब इस तरह से लिख के तीनों को सम करोगे, तो बच्चों ये आ जाएगा 2, फिर रेसिप्रोकल लोगे तो RAB की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये भी सॉल्व हो गया। फिर बच्चों समझ सकते हो कि ये दोनों पैरेलल में है और इक्वल है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट सॉल्व करने पर आएगा 1 ओम, और 1 ओम के साथ ये 1 ओम सीरीज में होगा, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम। सिंगल सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद अब जो यहाँ पे और बी के बीच में पावर डिसिपेटेड होगा, दैट विल बी V स्क्वायर अपॉन R, आई मीन 3 स्क्वायर बाई 1, 3 स्क्वायर बाई 1। तो P1 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 9 वॉट आएगा। यहाँ में V स्क्वायर बाई R का फॉर्मूला लगा दो, आई मीन 3 स्क्वायर अपॉन 1/2, 3 स्क्वायर अपॉन 1/2, ये हो जाएगा 18 वाट। यहाँ भी V स्क्वायर बाई R का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ आएगा 3 स्क्वायर बाई 2, आई मीन 9/2, दैट इज 4.5 वाट। ये P1 P2 P3 मैंने तीनों का अलग अलग निकाल लिया, वो मैं यहाँ पे करके दिखाया हूँ, आप देखो। P1 इज 9 वाट जो मैंने आपको बताया, एंड P2 इज 18 वाट, एंड P3 इज 4.5 वाट, आपको समझाया मैंने। फिर इन तीनों में रिलेशन बच्चों क्या बनता है, रिलेशन बच्चों ये बनता है कि P3 इज लेस देन P1 इज लेस देन P2, इज इट। तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। तो इसको रिवर्स करने पे लिख सकता हूँ, वी कैन कंक्लूड दैट P2 ग्रेटर दैन P1 ग्रेटर दैन P3। तीनों में P3 लिस्ट है और P2 मोस्ट है, और ये बीचों बीच है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे लिख सकती हो। जब ऐसे लिखोगे तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन मैच करा लो, P2 मोर देन P1 मोर देन P3, सी ऑप्शन। लुक सी ऑप्शन, P2 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन P3। गॉट इट। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। For the circuit shown in the next figure A, the current I through the battery is 7.5 milliampere. The potential difference across RL is 18 volt.
Ratio of paths dissipated in R1 and R2 is 3. If R1 and R2 are interchanged, magnitude of the power dissipated in RL will decrease by a factor of 9. बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिया, पहले मैं डायग्राम पे आ जाता हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जिसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी एडवांस वर्जन। ये बुक मैं पब्लिश कर चुका हूँ। जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं लिंक देता हूँ अपनी वेबसाइट का, मेरी वेबसाइट को ब्राउज़ करोगे तो वहाँ पे बुक को ऑर्डर करने का लिंक मिलेगा, तो उस लिंक को यूज करके आप ऑर्डर कर सकते हो। और एक कॉपी अपने टेबल पे ज़रूर रखो, रिवीजन में हेल्प करेगा। और एक्सप्लेनेशन के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहो। बच्चों, ये मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, डिट्टो इसी तरह से बुक मैंने कलरफुल लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो आपके क्वेश्चन में बच्चों ये डायग्राम बना कर दिया हुआ है, इसको मैंने फिगर ए लिखा है। यहाँ पे R1 है 2 किलो ओम, फिर यहाँ पे R2 है 6 किलो ओम, और 24 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्टेड है जो करंट आई सेंड कर रही है। ये लोड रेजिस्टेंस RL है 1.5 किलो ओम। तब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे करंट का सर्कुलेशन फिगर बी में शो किया है। कैसे किया है देखो। मैंने माना है कि ये जो आई करंट है वो मूव करते करते अप टू द नेक्स्ट जंक्शन सी पहुँचेगी। इस जंक्शन पे करंट को डाइवर्ट होने के दो रास्ते मिलेंगे। मैंने जूम करा है कि R2 से I1 जा रही है और RL से किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज करूँगा तो I-I1 मूव करेगी और वो अप टू द जंक्शन F जाएगी। फिर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगी और इक्वल टू I में कन्वर्ट होकर लेफ्ट साइड मूव करेंगी, जो कि ऐसे सर्कुलेट होगा। मैंने कॉर्नर्स का अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन दे दिया है। दिस इज A, देन B, देन C, देन D, E, F, Z। करंट दिखा दिया, अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन दे दिया। अब किरचॉफ लॉ यूज़ करूँगा सॉल्व करने के लिए। देखो जो जो पूछा है वो कैसे कैसे सॉल्व होता है। In the adjacent figure B, apply Kirchhoff's second law in the loop ABCFGA. Apply Kirchhoff's second law in the loop ABCFGA. Look, A, B, C, F, G, A। अब बच्चों इक्वेशन कैसे बनाओगे? सेकेंड लॉ यूज करोगे। ये से स्टार्ट करोगे तो ए का पोटेंशियल पहले लिख डालोगे, दैट इज VA, नथिंग, कम टू डाउनवर्ड। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो यहाँ आप लिखोगे -I इंटू R1, एंड R1 इज 2000 ओम, -I इंटू 2000। लुक, VA माइनस I इंटू 2000, देन मूव डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ I1। इसको लिखोगे -I1 इंटू 6000। लुक, -I1 इंटू 6000 हो गया। देन टर्न टू द लेफ्ट, नथिंग। In the path we have a battery, we are moving from negative to positive। इसको लिखोगे +24 इक्वल्स VA, +24 इक्वल्स VA। गॉट इट। VA को VA से कट करा दो, कैंसिल करा दो यहाँ पर। उसके बाद जो बचा उसको रिपीट कर डालो, कर दिया। देन इन द एडजेसेंट फिगर B, अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द लूप CDEFC। एक बार किरचॉफ सेकेंड लॉ और लगा दो। लूप सेलेक्ट किया है इस बार CDEFC। देखो बच्चों, लूप मैंने कैसे बनाया है, CDEFC। गॉट इट। सी से मूव करोगे तो यहाँ लिखोगे VC, नथिंग। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा, दैट शुड बी -I इंटू 1500 ओम, -1500 इंटू I-I1। गॉट इट। इसको क्रॉस करके आगे बढ़ो, नथिंग। बच्चों, I1 के अपोजिट जा रहे हो, करंट के अपोजिट जाते हो तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। यहाँ लिखोगे +I1 इंटू R2, I1 इंटू 6000 ओम, तो आप लिखोगे +6000 इंटू I1। सी पर आकर रुक जाओ, देन इट शुड बी इक्वल टू VC। VC और VC कैंसिल आउट हो गया।
फिर -1500 को यहाँ पे लिख डालो, माइनस माइनस प्लस 1500 प्लस 6000 को सम करो, दिस कम्स आउट 7500 I1 इक्वल्स 0। इज इट? इस टर्म को राइट ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 1500 से डिवाइड करोगे तो इक्वल्स 5 I1 मिलेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ये था इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, बच्चों इक्वेशन 1 और 2 का हेल्प लो, ताई की वैल्यू 5 I1 यहाँ से उठा लो, उसको ला के यहाँ पे पुट कर दो, इनको मल्टीप्लाई करो, देन दिस बिकम्स 10,000 प्लस I1। बच्चों मैंने किया क्या है कि इन दोनों को मैं राइट ले गया और दोनों प्लस हो गए हैं, लेफ्ट साइड में प्लस 24 छोड़ दिया है तो प्लस हो गए हैं, और आई की वैल्यू 5 I1 पुट करूँगा, ये I1 इंटू 10,000 मिलेगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, ये I1 इंटू 6,000 मिलेगा इक्वल टू 24। इनको सम करोगे 16,000 I1 आएगा, लिख डालो, I1 कम्स आउट 24 अपॉन 16,000। 16,000 से डिवाइड करोगे बच्चों, I1 आएगा 24/16,000, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो मिली एम्पियर आएगा, सॉल्व करने पर आता है 1.5 मिली एम्पियर। I1 की वैल्यू आ गई 1.5 मिली एम्पियर। I1 की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करते हो तो I मिलता है 5 I1, दैट इज 5 इंटू 1.5, दैट इज I इक्वल 7.5 मिली एम्पियर। इज इट करेक्ट? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया है देखो, करंट आई थ्रू द बैटरी इज 7.5 मिली एम्पियर। देखो ये सॉल्व हो गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। अभी ऑप्शन में पोटेंशियल डिफरेंस से क्रॉस आरएल निकालना है, देखो कैसे होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आरएल, यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दो, आरएल में करंट है, आरएल में करंट है आई माइनस I1 इंटू आरएल। आई की वैल्यू पुट किया, I1 की वैल्यू पुट किया मिली एम्पियर, इसको 1.5 किलो ओम लिख डाला, किलो होता है 10 पावर 3, मिली होता है 10 पावर -3, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे, और एम्पियर और ओम मल्टीप्लाई होके वोल्ट हो जाएगा। यहाँ बचेगा 6 इंटू 1.5 दैट इज 9 वोल्ट। इज इट? फिर पूछा रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन R1 एंड R2। पावर डिसिपेटेड का ओमिक सर्किट के लिए जो ओरिजिनल फॉर्मूला था होता है स्क्वायर आर, तो R1 में जो P1 होगा बच्चों वो स्क्वायर R1 होगा, देखो आई स्क्वायर R1, और R2 में जो P2 होगा I1 स्क्वायर इंटू R2, P2 होगा I1 स्क्वायर इंटू R2। आई और I1 के वैल्यू पुट किया, R1 R2 की वैल्यू किलो में पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 5 का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व किया 1/3, कम्स आउट 25/3। फिर एक पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिसिपेटेड इन आरएल। बच्चों आरएल में इनिशियल पावर डिसिपेटेड कितना था, उसको सिंबल दिया PLI। इज इट? PLI पावर डिसिपेटेड इनिशियल आरएल में कितना था, तो ये देखो इनिशियली आरएल में जो पावर डिसिपेटेड होगा I माइनस I1 स्क्वायर इंटू आरएल होगा I माइनस I1 स्क्वायर इंटू आरएल। आई और I1 की वैल्यू पुट किया, उसको स्क्वायर किया, इतना आया, आरएल की वैल्यू ओम में पुट किया, इतना आया। बच्चों इसको मैं एम्पियर में बदल दिया हूँ, इसको ओम में कन्वर्ट कर डाला हूँ, मल्टीप्लाई करने पर ये आता है वॉट में, 54 इंटू 10 पावर -3 वॉट से इक्वेशन 3। अब क्वेश्चन में डिमांड थी कि R1 R2 को इंटरचेंज करना है, तो
जब बच्चों R1 और R2 को इंटरचेंज कर दोगे इक्वेशन 1 और 2 भी चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखो, R1 की जगह पे 6 किलो ओम ले लो, R2 की जगह पे 2 किलो ओम ले लो। इज इट? तो प्यारे बच्चों इक्वेशन 1 में क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे 6000 आएगा, यहाँ पे 2000 आएगा, यहाँ पे 2000 आएगा, यहाँ पे 6000 आएगा। इस बदले हुए इक्वेशन को मैंने रिपीट किया है, यहाँ 6000 लिख दिया, यहाँ 2000 लिख दिया। मान लिया दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इज इट? फिर अदर इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा वो देखो, VC इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2000 ओम, 2000 ओम ये हो जाएगा। इस लूप में क्या फर्क पड़ेगा, VC -1500 I - I1 प्लस 6000 I1। ऐसे जब अपवर्ड जाओगे, इज इट, चाहे इंटरचेंज करने के बाद ये नहीं है ना, नीचे है ये बच्चों, यहाँ 2000 हो गया है और अपवर्ड जब जाओगे तो सिचुएशन बदल जाएगी। अपवर्ड जाओगे तो यहाँ लिखोगे 2000 इंटू I1, 2000 इंटू I1, वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। VC -1500 I - I1 प्लस 2000 I1, देखा इंटरचेंज होने के बाद इक्वल टू VC अगेन। VC को VC से कट करो, इनको ऑर्गेनाइज करो, पहले रिपीट किया हूँ फिर ऑर्गेनाइज किया हूँ तो ऐसे हो गया, फिर इसको राइटवर्ड ले गया हूँ, फिर I की वैल्यू निकाला हूँ, कैंसिल होके आया 35/15 I1, 7/3 I1, I = 7/3 I1 से इक्वेशन नंबर 5। I = 7/3 I1 से इक्वेशन नंबर 5। Got it? Now from equation 4 and 5 कंबाइन करो, कंबाइन करो तो ये ऐसे आएगा यहाँ पे, फिर इसको रिपीट करो, इसको रिपीट करो, सिंप्लीफाई करो, I1 को सॉल्व करो, इस बार आता 1.5 मिलियन। फ्रॉम इक्वेशन 5 I = 7/3 I1, I1 की वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई किया गया 3.5 मिलियन। आफ्टर R1 एंड R2 आर इंटरचेंज, जब R1 और R2 को इंटरचेंज कर लिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिसिपेटेड इन RL, उसको सिंबल दिया फाइनल PL। फाइनल PL वही फार्मूला I - I1² इंटू RL, मगर इंटरचेंज करने के बाद बच्चों I की वैल्यू हो गई है 3.5 मिली एम्पियर और I1 की वैल्यू हो गई है 1.5 मिली एम्पियर। मिली को 10⁻³ लिख डाला, फिर होल स्क्वायर किया तो बाहर आ गया 10⁻⁶, और इस डिफरेंस पे स्क्वायर, फिर RL की वैल्यू ओम में बदल डाला 1.5 इंटू 10⁻3, फिर इन सबको मल्टीप्लाई किया आता है बच्चों 6 इंटू 10⁻³ वाट। ये पावर डिसिपेटेड फाइनल है लोड रेजिस्टेंस में। तो दिस रेशियो ऑफ इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 से डिवाइड किया, PLF अपॉन PLI। PLF आया 6 इंटू 10⁻³ वाट, PLI कर चुका हूँ 54 इंटू 10⁻³ वाट, रेशियो आता है 1/9। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हुआ बच्चों, मैच करा लो। Look, D option is also correct. If R1 and R2 are interchanged, magnitude of the power dissipated in RL will decrease by a factor 9.
आई मीन RL में जो पावर डिसिपेटेड की फाइनल वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगा, 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए रेशियो आया 1/9। PLF अपॉन PLI का रेशियो आया 1/9, यानी कि जो फाइनल पावर डिसिपेटेड होगा वो इनिशियल के कंपेरिजन में 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन डी। गॉट इट। नाउ वन मोर क्वेश्चन। एन अमीटर रीड्स अप टू 1 एम्पियर, मतलब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.81 ओम। ये गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है RG, और ये रेंज, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, इसका सिंबल IS होता है। टू इंक्रीज द रेंज टू 10 एम्पियर, आई मीन ये रेंज की अपर लिमिट आई होगी 10 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड शंट RS की वैल्यू पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है। सो एज पर गिवन इंफॉर्मेशन IS is 1 ampere, RJ 0.81 ohm, upper limit of range I equals 10 ampere, shunt resistance RS is unknown. So as we know that for the meter, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं डिराइव, कि IS इंटू RG इक्वल्स I माइनस IS इंटू RS। बच्चों इसको डिवाइड करो, RS का फॉर्मूला बनाओ, तो RS का ये फॉर्मूला आया, सारी वैल्यू पुट कर डालो। IS is 1 ampere, RG 0.81 ohm, I is 10 ampere, IS is 1 ampere, ये डिफरेंस 9 आएगा, इसको डिवाइड करो, ये से 0.09 ओम, 0.09 ओम। करेक्ट ऑप्शन डी, मैच करा लो, करेक्ट ऑप्शन डी। गॉट इट। सो प्यारे बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अभी मैं कराते जा रहा हूँ, और अभी कुछ और भी बाकी है जो कि मैं कराऊंगा। सो आई होप जो कुछ भी मैंने आज डिस्कस किया वो आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और कॉम्पिटिशन्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरी बुक में सफिशिएंट शॉर्ट एग्जांपल है और आर्काइव भी है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, शॉर्ट एग्जांपल मुझसे समझ लेते हो, तो आपको एक बेटर कॉन्फिडेंस आएगा और कोई भी कंपटीशन आप क्रैक कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड में भी इसी तरह से बने रहिएगा। मैं आपको अभी क्वेश्चन कराते रहूँगा और आप सीखते रहोगे। और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन। और प्यारे बच्चों, कमिंग एग्जाम्स के लिए कुछ बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कमिंग एग्जाम्स के लिए मेरी ओर से बार बार बेस्ट ऑफ लक। सी यू अगेन।